महिला आरक्षण बिल, इस ऐतिहासिक कानून को, यानी यूँ कह लीजिए कि इस फैसले को आते आते 23 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया। एक विधेयक जिसको कानून बनने में इतना लंबा सफ़र इसने तय किया है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बेहद ख़ास मेहमान हैं एबीपी न्यूज़ पर मीरा कुमार, और ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं और इसके अलावा लंबा राजनीतिक अनुभव। मैम, एक बार आपका स्वागत फिर से करना चाहूँगी मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया नहीं थी और मैं दर्शकगण का अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि आपने इस महिला आरक्षण बिल को अगर कोई बहुत करीब से देखा है, जिसने परखा है, महसूस किया है, वो आप उनमें से एक हैं, तो सबसे पहले तो आपको बधाई। कैसे देखती हैं आप इसको? बहुत धन्यवाद, और ये अवसर भी है कि हम एक दूसरे को बधाई दें, क्योंकि एक बहुत लंबा स्वप्न था, बहुत लंबे काल से चला आ रहा था, तो वो अभी पूर्ण तो नहीं हुआ है और पूर्ण होने में काफ़ी समय लगेगा, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, लेकिन फिर भी उस दिशा में एक कदम उठाया गया। इसके लिए मैं सभी महिलाओं को और पुरुषों को भी और जो भी इस देश को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। खुशी हो रही है? खुशी हो रही है। ये जो खुशी का मौका है, अगर क्रेडिट की बात की जाए तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? एक व्यक्ति या एक कोई ऐसा जिसको आप श्रेय देना चाहें? देखिए, ये बहुत लंबी लड़ाई चल रही है महिलाओं की, और महिलाओं को ही इसका श्रेय दूंगी मैं, और उन महिलाओं को दूंगी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, क्योंकि अगर महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में नहीं जुड़ती तो मैं समझती हूँ देश स्वतंत्र नहीं होता, और महिलाएं अगर राष्ट्र निर्माण में नहीं जुड़ती तो ये देश तरक्की नहीं करता। और हमारी महिलाएं गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के नेताओं के आह्वान पर, और भी हमारे देश के जो ख्याति प्राप्त नेतागण हैं, समाज सुधारक हैं, उनके आह्वान पर आगे निकल कर आई, और क्योंकि वो आगे निकल कर के आई, इसलिए आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो वास्तव में तो श्रेय उनको जाता है। मैम, आप 23-24 साल पीछे चलते हैं, जब HD देवगौड़ा की सरकार थी, और कहा जाता है कि पहली बार जब इस पर चर्चा हुई तो 1996 में, जब संयुक्त समिति को दिया गया, इस पर अगुवाई गीता मुखर्जी जी कर रही थी CPI से, और उस समिति में आप थी, तो उस वक्त क्या हुआ था? क्या दिक्कतें आई उस वक्त? जहाँ तक समिति का सवाल है, कोई विशेष दिक्कतें तो नहीं आई। हम लोगों के ये मांग थी कि इसमें सामाजिक न्याय को रखा जाए इसके केंद्र में, और उन्हें आरक्षण दिया जाए जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, जो दलित वर्ग से आती हैं, आदिवासी हैं, उनको आरक्षण दिया जाए, और राज्यसभा में और विधान परिषद में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। ये हमारी मांग थी। तो उस समय शायद, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला विधेयक है, तो इसमें सहमति बनाने में भी समय लगता है, तो वही हुआ है। उसके बाद अगर जब आप लोकसभा अध्यक्ष थीं, 2010 की बात अगर की जाए, तो उस वक्त कहते हैं कि आधा बिल तभी जो है वो पारित कर दिया गया था, मतलब आधा सफ़र उसने तभी तय कर लिया था 2010 में। फिर क्या अटकलें हुई जिस वजह से उस वक्त इस पर मंजूरी, सहमति जो है, आम सहमति, वो नहीं बन पाई? देखिए, उस समय जो UPA सरकार थी, उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, और इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे मन में भी घूमते हैं और बहुतों के मन में घूमते हैं, उनको लेकर के भी सब सोच रहे थे। तो हो सकता है ये कारण रहा हो, मगर कोई एक ऐसा कारण जिस पर तुरंत हम उंगली रख दें, ऐसा कोई कारण मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुख्य कारण ये होता है कि इस तरह के जो विधेयक है उनमें आम सहमति बननी चाहिए, और साथ ही साथ या अगर आम सहमति नहीं है तो सरकार के पास इतना बहुमत होना चाहिए, तो यह आवश्यक है। तो उस वक्त ऐसा, मतलब
क्या किसी ने आपत्ति दर्ज की थी या कोई ऐसा स्टेटमेंट कह करके कहा जाता है कि बिल भी फाड़ दिया गया था एक बार तो, लेकिन उस 2010 की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उस वक्त आम सहमति नहीं बनने के पीछे क्या कांग्रेस के भीतर भी कन्फ्यूजन था इस चीज़ को लेकर? कांग्रेस के भीतर कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा है और मुख्य कारण जो है वो है सामाजिक न्याय। हम सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हैं और सामाजिक न्याय का मुख्य केंद्र है कि हम आरक्षण में जो सबसे पिछड़े हुए, सबसे गरीब, सबसे कुचले हुए, विशेष रूप से महिलाएं जो हैं, उनको हम क्या स्थान देते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। महिलाओं ने लंबा सफ़र तय किया है संसद तक पहुंचने को लेकर। देखिए, महिलाएं आती हैं संसद में और वो जो निर्णय है, निर्णय लेने के स्थान पर पहुंचती हैं, तो निश्चय ही जो हम देश के हित में और विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनके हित में हम निर्णय लेते हैं तो उस पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो इससे हमें लगता है, हमें आश्वस्ति होती है कि वो निर्णय इन सब को ध्यान में रख कर लिया गया है। मगर सामाजिक न्याय बहुत आवश्यक है। जब भी आप कोई भी आरक्षण करें, कोई भी ऐसा कदम उठाएं, उसमें आपने सामाजिक न्याय का कितना ध्यान रखा, ये बहुत आवश्यक है। वाजपेयी सरकार में भी इस बिल को लाने की कई बार कोशिशें हुई और जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी कोशिशें हुई, तो कुल मिलाकर अगर जो मैं समझ पा रही हूँ, बीजेपी ने भी इसको लाने की कोशिश की है और कांग्रेस ने तो पुरजोर कोशिशें की है। तो क्या कुछ जो गठबंधन या सहयोगी दल की पार्टियाँ थीं उनकी तरफ से क्या रुकावटें पैदा की गई थी? देखिए, किसी ने रुकावट नहीं पैदा की। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने भी रुकावट पैदा की। मैं बार बार ये कहूँगी कि इस विधेयक में सामाजिक न्याय को कितना केंद्र में रखा जा रहा है, ये प्रश्न हमेशा उठा है और आज भी ये प्रश्न उठ रहा है। ये जो अभी जो विधेयक आया है उसमें हम भी जानना चाहेंगे कि कितना प्रतिशत दिया जाएगा जो दलित हैं उनको, महिलाओं को, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको क्या दिया जाएगा, हम ये जानना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी समय सीमा क्या है। जो कानून बनते हैं, एक दफ़ा जब वो पारित हो जाते हैं और कानून बन जाते हैं तो वो लागू हो जाते हैं। पर अभी हम कह रहे हैं कि हम कानून बना लेंगे, पारित कर देंगे, लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा। ये 6-7 साल बाद लागू होगा या जब जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद लागू होगा। तो इस बीच में चुनाव है। तो कभी कभी मन में ये संदेह उठता है कि चुनाव के समय महिलाएं हमेशा देती हैं, महिलाएं वोट दे देंगी, पर उन्हें मिला क्या? दिया उन्होंने, पर मिला तो नहीं। अभी उन्हें मिलने की तो बात ही अभी बहुत दूर है, मृगमरीचिका है। तो ये मन में ये सब संदेह, ये सब प्रश्न उठते हैं। कह रही हैं कि ये मृगमरीचिका है। एक जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है मौजूदा आरक्षण बिल पर, वो ये कि इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है और अल्पसंख्यकों को भी क्या इसमें आरक्षण मिलना चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी? देखिए, मैं 3 वर्गों की बात करती हूँ। जहाँ पहले तो इसमें जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण नहीं है, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण नहीं है, और वो आप कह रहे हैं कि उनके लिए जो अलग से आरक्षण है उसमें उनको दे दो, पर ये जो आप दे रहे हैं महिलाओं को, इसमें इनके लिए आरक्षण नहीं है। और जो ओबीसी है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनमें तो हमारे जो मुस्लिम समुदाय है या हमारे ईसाई भाई बहन हैं, उन सबको, और जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ के हैं, उन सब के पिछड़े लोगों को पहले से ही आरक्षण है, वो उसमें आ जाते हैं।
तो आप जब अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते तो उसमें वो सब आ जाते हैं। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है पंचायती राज संस्थाओं में, ऐसा तो है नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है, तो उसमें मिला हुआ है। मैं बहुत ही ऐसी अपनी मुस्लिम बहनों को जानती हूँ जो पंचायती राज में वो प्रमुख बनी है और जिन्होंने ऊंचे पद हासिल किए हैं। तो मैम आप क्या कह रही हैं कि इसमें जो है वो इस कोटा विद इन कोटा की आप मांग कर रही हैं? ये शब्द सुनने में सबको अच्छा नहीं लगता है। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या ओबीसी और अल्पसंख्यकों को, जिसमें आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में वो सब आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, और हमारी जो दलित महिलाएं, हमारी आदिवासी महिलाएं, वो सबको मिलना चाहिए। मैं तो सामाजिक न्याय की बात करती हूँ। मिलना चाहिए। हाँ। कितना होना चाहिए उनके लिए? ये तो निश्चित करें, ये तो निश्चित करें। अभी तो जातीय मतगणना होने वाली है, उसके आधार पर पता चल जाएगा। ये तो उसके आधार पर निश्चित होगा। ठीक है। एक सवाल और है। कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा। इसकी कोई चर्चा नहीं थी, अचानक से स्पेशल सत्र बुला करके और सिर्फ इस चीज़ का ऐलान होता है कि महिला आरक्षण बिल जो है इस पर बहस होगी और उसके बाद फिर ये पारित भी हो जाता है सर्वसम्मति से। सिर्फ 2 विपक्ष में वोट पड़े हैं लोकसभा में। ये अचानक जो हुआ उसके पीछे क्या कारण, क्या वजह हैं, आपसे अगर जानना चाहूँ, या आपकी इस पर 2 टूक सुनना चाहूँ आपसे। अचानक हुआ तो अच्छा हुआ, मैं नहीं कहती हूँ, मैं हर चीज़ पर आलोचना नहीं करूँगी। अचानक भी हुआ तो अच्छा हुआ, पर मन में ये संदेह उठता है कि अभी तो कुछ दिया ही नहीं, महिलाओं को तो दिया ही नहीं कुछ, और उनका आप मत लेने की सोच रहे हैं। तो महिलाएं ही दे रही हैं, महिलाएं हमेशा देती हैं, वोट देती हैं, हर चीज़ देती है, हर चीज़ महिला आगे बढ़कर देती है। ये भी दे रही है, अभी उसको मिला नहीं है कुछ भी। अब जो मिलेगा वो अभी भविष्य के गर्भ में है, वो तो पता नहीं कब मिलेगा और क्या मिलेगा, मगर अभी वो दे देगी। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी धारणा है। उसके अलावा जो भी कुछ हुआ महिला आरक्षण बिल पर, उसको आप कैसे देखती हैं? कुल मिलाकर जो चीज़ें हुई हैं, मोदी सरकार में ही ये फैसला लिया गया है, तो क्या आप इसके लिए सराहना करेंगी? मैं तो शुरू में ही कहा, मैंने सराहना की, मैंने उनको बधाई भी दी। मैं कहा वो लाए हैं, पहले ला सकते थे, पहले नहीं लाए, कोई बात नहीं, अभी भी ले आए हैं। मगर हमें बताएं तो महिलाओं को दिया क्या उन्होंने? चुनाव में जाने से पहले वो बता दें कि महिलाओं को क्या दिया। मौजूदा जो कांग्रेस पार्टी है, जिस तरीके से अपनी चुनौतियां हैं, हर पार्टी की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस क्या इतनी ताकतवर है कि वो 2024 में मोदी को हरा सके? ये तो आप विषयांतर कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं पर आप अभी तो हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि मोदी जी और बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, ये पराजय का मुंह देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मुझसे बात करने के लिए और मुझे वक्त देने के लिए। एक बार फिर से आपको भी बधाई दूंगी, क्योंकि मैंने कहा आप हिस्सा रही हैं उस इतिहास का भी, जब पहली बार इसको लेकर के चर्चा हुई थी, और आज की तारीख में जब ये कानून बनने वाला है तो भी मैंने आपसे बातचीत की, इसलिए बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।